बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स माई सेल्फ मोहसिन बशीर। और आज हम देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मीन के आज हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। हम इस टर्म को डिफाइन करते हैं, ये वाली जो मैं यहाँ पर अंडरलाइन करने जा रहा हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं। ये प्रीवियस आर्टिकल में भी हमने इसको अच्छे तरीके से डिफाइन किया था, इसकी वैल्यू भी निकाली थी, पोटेंशियल कितना आ रहा है हमारे पास वर्क डन की फॉर्म में। सो हम इसको डिफाइन करते हैं, वर्क डन इन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज bringing a unit positive charge from infinity to that point in a electric field। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है जी कि वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। सो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, या इसको कर लेंगे इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट। ये आ गया हमारे पास। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स अगर हम वैल्यू चेक करना चाहें तो वो प्रीवियस में जो हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला आर्टिकल पढ़ा उसमें हमने इसको कैलकुलेट कर लिया था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स ये हमारे पास क्या आता है, ये रिलेशन आता है। अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो हमने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये हमने रिलेशन भी पढ़ा था। तो यहाँ से डेल्टा वी देखें क्या आता है, डेल्टा वी आपके पास आता है माइनस ई इंटू डेल्टा आर, ये रिलेशन आपके पास आता है। लेकिन सर दिस रिलेशन इज गुड एज फार एज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन कांस्टेंट। सो दिस रिलेशन इज गुड, दिस रिलेशन is good as far as electric field remain constant। उस वक्त तक तो ये रिलेशन ठीक है जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट रहता है। लेकिन अगर हम चेक करें जो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, उसके लिए स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये कांस्टेंट नहीं रहता। उसकी मैं यहाँ पर रफ सी डायग्राम बनाता हूँ, उसके बाद जो है वो नीट काम कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने बना दिया एक पॉइंट चार्ज, और इस पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट हो रही हैं क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज पॉइंट चार्ज हैं, ये इस तरह डिफरेंट डायरेक्शंस में। हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे जैसे चार्ज से हम दूर जाते चले जाते हैं, इनके दरमियान लाइंस के दरमियान सेपरेशन बढ़ती चली जाती है, जो कि इंडिकेशन है कि फील्ड जैसे से हम चार्ज से फार अवे जाते हैं तो फील्ड वीक होता चला जाता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर जब हम कैलकुलेट करते हैं पॉइंट चार्ज के लिए इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं या फील्ड कैलकुलेट करते हैं, तो उसका स्टूडेंट्स रिलेशन हमारे पास आता है E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। यानी इंटेंसिटी इस केस में कैसे वेरी करती है, ये कैसे इंटेंसिटी हमने कैलकुलेट की वो मैं आपको बताता हूँ। हमने कहा था हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं, मैं इधर बना देता हूँ। हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं, एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, एक प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट हो रही थी और इस तरफ टर्मिनेट हो रही थी, और इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट रहा। उसके लिए हमारे पास ये रिलेशन आ गया था।
लेकिन अगर हम पॉइंट चार्ज के लिए देखें तो उसके साथ इंटेंसिटी अगर इंटेंसिटी की वेरिएशन देखें तो वो डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ वेरी करती है। यानी अगर ये डिस्टेंस आर इतना है तो उसके बाद जैसे ही आर चेंज होगा, यानी इस पॉइंट पर आ जाएं, इस पॉइंट पर आ जाएं, इस पॉइंट पर आ जाएं, फील्ड लाइन जो जैसे जैसे आगे की तरफ जाएंगी तो वैसे वैसे इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वो वेरी करती चली जाएगी। कैसे जी? कि इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ यहां पर होल्ड करता है, यानी इंटेंसिटी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली रिलेट करती है और वेरिएशन उसमें आती है। इसका मतलब है ये फार्मूला यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो इंटेंसिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम इस फार्मूले से इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के बाद इंटेंसिटी की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे और चेंज इन पोटेंशियल हमारे पास आ जाएगा, यानी पोटेंशियल एट अ पॉइंट हमारे पास आ जाएगा। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल एट अ पॉइंट दोनों ही असल में है पोटेंशियल डिफरेंस ही, क्योंकि पोटेंशियल एट अ पॉइंट भी क्या है? वर्क डन इन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इट इज आल्सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। सो फर्स्ट पॉइंट इन्फिनिटी और सेकंड पॉइंट इन द फील्ड, तो इन दोनों में पोटेंशियल में डिफरेंस भी हमारे पास जो है वो पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। और इसी वजह से हम पोटेंशियल को कहते हैं ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि चार्ज भी एक स्केलर क्वांटिटी है, वर्क डन भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये रिलेशन हम के क्यू बाई आर स्क्वायर से ई की वैल्यू निकाल के इस रिलेशन में पुट कर देंगे, पोटेंशियल हमारे पास आ जाएगा। अगर आप ध्यान दें इस पर, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 4 में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट की, क्योंकि इज एक्चुअली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज एक्चुअली एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो आपने वहां पर क्या कहा था कि ये हमारे पास अर्थ है, वहां से इस एग्जांपल से समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। और आप वर्क करते थे, कोई आपके पास दो पॉइंट थे, किसी पॉइंट से आपने मैस को उठाया था, वर्क किया था और इन्फिनिटी पर जाकर आपने मैस को रिप्लेस कर दिया था, जिसको आपने एंड पॉइंट कहा था, और ये स्टार्टिंग पॉइंट आपका 1 था। तो आपने क्या काम किया? आपने कहा जी कि W इज इक्वल टू mg, यानी जो फोर्स है वेट के बराबर है। ये फार्मूला यहां पर अप्लाई नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स वेरी करती है। तो आपने कहा था यहां पर फार्मूला जो अप्लाई होगा वो होगा F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाय आर स्क्वायर, क्योंकि फोर्स वेरी करेगी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली। तो ये रिलेशन यहां पर इस्तेमाल होता है। सेम एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स में पोटेंशियल की वैल्यू ये आ जाएगी, फील्ड कांस्टेंट रहेगा, लेकिन एट अ पॉइंट अगर चार्ज हम चेक करें तो हमारे पास इंटेंसिटी की वैल्यू डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली वेरी होती है। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूं, हमारे लिए बिल्कुल आसान है पोटेंशियल कैलकुलेट करना। बेसिक फार्मूला आपका ये है, आपने इंटेंसिटी की वैल्यू क्योंकि कांस्टेंट नहीं रही तो हम इससे रिलेट करेंगे, इससे इंटेंसिटी की वैल्यू निकालने के बाद हम इसमें पुट कर देंगे, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट आ जाएगा। सो देखें अब नेक्स्ट, अब मैं यहां पर डायग्राम बना देता हूं। हमने फर्ज कर लिया, लेट वी कंसीडर वी हैव अ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, उसमें से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस तरह ओरिजिनेट हो रही हैं नॉर्मली टू दी सरफेस, और ये मैप 3 डायमेंशनली होता है। तो हम यहां पर क्या चेक करेंगे? हम यहां पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना चाहते हैं जो कि वेरी कर रहा है। तो हमारे लिए ये फार्मूला कांस्टेंट के लिए है, तो हम फिर क्या काम करेंगे? हम इस चार्ज के पास से कुछ पॉइंट्स लेंगे, ये यहां पर ऐसे, यानी हम चार्ज के किसी पॉइंट से जहां तक हम चार्ज को लेकर आना चाहते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, इन्फिनिटी से जिस पॉइंट पर हम चार्ज को लेकर आना चाहते हैं वहां तक हम इस पाथ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, इतने छोटे छोटे पार्ट्स कि हर एक पार्ट के लिए E की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे लिए कांस्टेंट हो जाएगी। यानी अगर हम E कांस्टेंट करना चाहते हैं तो हम कैसे करते हैं? हम चार्ज से इन्फिनिटी तक छोटे छोटे पार्ट्स में पाथ को डिवाइड कर देंगे, और इतने छोटे छोटे पार्ट्स के हर पार्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे लिए कांस्टेंट हो जाएगी, तकरीबन सेम हो जाएगी। सो पहला पॉइंट यहां पर मैं कंसीडर करता हूं,
इस लाइन के ऊपर इस पॉइंट को मैं कह रहा हूं ए, यहां पर जो ये वाला मैंने पॉइंट लिया, और दूसरा ये वाला पॉइंट लिया, इस पॉइंट को मैं कह रहा हूं यहां पर बी। पॉइंट सेंटर ऑफ चार्ज से पॉइंट ए का जो डिस्टेंस है, मैं इस लाइन को रेज कर रहा हूं सिर्फ समझाने के लिए, ताकि जो है वो आपको क्लियर नजर आ जाए। इस डायग्राम में लाइंस ऊपर मौजूद हैं। सेंटर ऑफ चार्ज से पॉइंट ए तक का जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, वो कहलाता है आर ए। सेंटर ऑफ चार्ज से आर ए तक का डिस्टेंस आर ए कहलाता है। सेंटर ऑफ चार्ज से आर बी तक का जो डिस्टेंस है, बी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है सॉरी, वो कहलाता है आर बी। आर ए सेंटर ऑफ चार्ज से पॉइंट तक का, आर बी सेंटर ऑफ चार्ज से बी पॉइंट तक का डिस्टेंस, पॉइंट ए का पॉइंट बी, ओके, आर बी कहलाता है। तकरीबन ये हमने डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट सा ही रखा हुआ है। इन दोनों, इसको मैं बी को थोड़ा सा करीब कर दूं, ये यहाँ पर है जी करके, तकरीबन ये हमने पाथ को डिवाइड कर दिया। और इसके बाद यहाँ पर हम मिड पॉइंट लेंगे इन दोनों के दरमियान, और मिड पॉइंट सेंटर ऑफ चार्ज से मिड पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, हम इसको कहेंगे ये हमारे पास आर के बराबर है। किसके बराबर जी? आर के बराबर हमारे पास डिस्टेंस है। ओके, अब यहां पर हम दोनों पॉइंट्स में डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं आर ए और आर बी में। ये सिंपली मैं अगर ये कहूं कि आर बी यहां पर किसके बराबर आता है, तो आप चेक करें जरा इसी डायग्राम से कि आर बी हमारे पास किसके बराबर आता है स्टूडेंट्स। ये वाला जो दरमियान वाला डिस्टेंस है इन दोनों चार्जेस के दरमियान, वो दोनों का डिफरेंस आ गया, यानी इसको मैं कहूंगा ये आ गया डेल्टा आर। अब ध्यान दें, आर बी इज इक्वल टू यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना, डेल्टा आर, प्लस यहां से ए से सेंटर तक का डिस्टेंस कितना, आर ए। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा आर प्लस आर ए इज इक्वल टू आर बी आ गया। तो यहां से हम डेल्टा आर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो डेल्टा आर इज इक्वल टू ओके आर बी माइनस आर ए, ये डेल्टा आर की यहां पर हमारे पास वैल्यू आ गई। ये रिलेशन हमारे पास आ गया। सो ये डायग्राम आपने बनानी है और ये रिलेशन मैं यहां पर लिख रहा हूं। सो फिग से हमारे पास क्या रिलेशन आया, फिग से हमारे पास रिलेशन आया कि आर बी इज इक्वल टू डेल्टा आर प्लस आर ऑफ ए बेस में। तो यहां से डेल्टा आर किसके बराबर आ गया, डेल्टा आर आपके पास बराबर आ गया आर बी माइनस आर ए के बराबर। ये आर ए की, आर डेल्टा आर की आपने वैल्यू निकाल ली। उसके बाद आप मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट बिटवीन ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, इन दोनों का मिड पॉइंट, ये वाला पॉइंट, मिड पॉइंट तक का डिस्टेंस मैं आर से रिप्रेजेंट करवाऊंगा। मिड पॉइंट का डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, हम मीन लेकर कैलकुलेट करेंगे। मिड पॉइंट कैसे आएगा, मैं लिखूंगा आर ए प्लस आर बी डिवाइडेड बाय 2। हमने मीन ले लिया तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, मिड पॉइंट आ गया। यानी यहाँ से यहाँ तक का आर ए, यहाँ से यहाँ तक का आर बी, इन दोनों को सम करके 2 पर डिवाइड करवा दिया, तो ये सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस मिड पॉइंट हमारे पास आ गया, जिसको हम आर से डिनोट करेंगे। यहाँ पर ये रिलेशन आ गया और आर बी की वैल्यू भी हमारे पास पड़ी हुई है। तो आर बी की यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे जी कि हम यहाँ पर क्या करें, एरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दोनों अगर बराबर हों। यहाँ पर एरिथमेटिक मीन क्या है, एरिथमेटिक मीन है हमारे पास a प्लस बी बाय 2। ये कोई क्वांटिटीज़ हैं a प्लस बी और उनका मीन 2 पर डिवाइड करवा दिया, एरिथमेटिक मीन है। ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास क्या होता है, वो सेंस हमारे पास होता है ए बी का स्क्वायर रूट, ये ज्योमेट्रिक मीन है। तो अगर ये दोनों हमारे पास बराबर हों तो यही यहाँ पर हम रिलेशन इस्तेमाल करें कि यहाँ पर एरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन आपस में बराबर हैं। तो अगर इनका रिलेशन हम बराबर रखें तो ये हमारे पास आता है, सिर्फ समझाने के लिए ये पॉइंट्स हैं, a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू ए बी का हमारे पास स्क्वायर रूट, ये आता है। तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास ये रिलेशन जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। यानी यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस बी बाई 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो जाएगा।
ए प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू ए बी। खैर ये रिलेशन जब मैं यहाँ पर करवाऊँगा इस आर्टिकल के हवाले से तब आपको इसकी डिटेल समझ आ जाएगी। लेकिन याद इसमें क्या रखना है कि एरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन यहाँ पर दोनों बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। सो एरिथमेटिक मीन, ये मैथ वाले बच्चे सेकेंडरी में पढ़ के फर्स्ट में पढ़ के आए हैं, एंड ज्योमेट्रिक मीन बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। अगर ये बराबर हैं तो ये हम रिलेशन निकालेंगे इनका, जो हमारे पास फाइनल रिलेशन आता है। दो तरीके हैं इसके कैलकुलेट करने के। एक वो तरीका जो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था उसी आर्टिकल में एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हुए। वो क्या तरीका है जी कि यहाँ से मैं आर की वैल्यू लिखता हूँ, आर इज इक्वल टू आर ऑफ ए माइन प्लस आर ऑफ बी बाय टू। तो आर ऑफ बी की वैल्यू है हमारे पास किसके बराबर है, डेल्टा आर प्लस आर ऑफ ए। तो आर बी की जगह यहाँ पर मैं उसकी वैल्यू पुट करता हूँ, आर बी की वैल्यू है डेल्टा आर प्लस आर ऑफ ए। आर ए ये पड़ा हुआ है, ये तो ये आ गया 2 टाइम ऑफ आर ए प्लस डेल्टा आर बाय 2। अब इनको अलग अलग डिवाइड करवा दें, यानी आर आपके पास क्या आ गया 2 आर ऑफ ए बाय 2 प्लस डेल्टा आर बाय 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, आर आपके पास क्या आ गया आर ऑफ ए प्लस डेल्टा आर बाय 2। ये रिलेशन आपके पास आ गया। अब आप क्या काम करेंगे, आप इसका स्क्वायर लेंगे। आप इसका स्क्वायर करें तो स्क्वायरिंग करेंगे जब हम ओके, ये मैं यहाँ से डायग्राम जो है वो ये रेज कर रहा हूँ। सो इसका स्क्वायरिंग करेंगे इसके स्क्वायरिंग से हमारे पास आ गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर ऑफ ए प्लस डेल्टा आर बाय 2 सारे का स्क्वायर आ गया हमारे पास। इसका स्क्वायर खोल दें, ये आ गया आर ए स्क्वायर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर बाय 4 प्लस 2 टाइम ऑफ आर ए इंटू डेल्टा आर। ये टर्म हम वेरी स्मॉल इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि वेरी स्मॉल चेंज है और चेंज का जब हम स्क्वायर करेंगे वो वेरी स्मॉल हो जाएगी। मजीद उसको 4 पर डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर और ज़्यादा छोटा हो जाएगा, हम इस टर्म को नेग्लेक्ट कर देंगे। रिलेशन क्या आ जाएगा आर ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ आर ऑफ ए इंटू डेल्टा आर। तो सिर्फ डेल्टा आर की आपने वैल्यू निकाली हुई है 2 टाइम ऑफ आर ए इंटू डेल्टा आर है आपके पास आर बी माइनस आर ए। ओके, तो यहाँ पर देखें आर ए स्क्वायर, तो ओके डेल्टा आर बाय 2, सॉरी, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 नहीं आएगा। आर डेल्टा आर बाय 2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2 नहीं आएगा। प्लस आर ए आर बी प्लस सॉरी माइनस आर ए स्क्वायर। तो ये डेल्टा आर आपके पास क्या आ गया आर ए स्क्वायर, ये प्लस का ये माइनस का दोनों कैंसिल हो गए, तो सिंपली क्या आ गया आर ए आर बी, ये डेल्टा आर की वैल्यू आपके पास आ गई। सॉरी, ये आपके पास वैल्यू आई है, ये मैं आर स्क्वायर निकाल रहा था, सॉरी ये आर स्क्वायर की भाई वैल्यू आई है आपके पास। ओके जी, तो स्टूडेंट्स आर स्क्वायर की आपके पास वैल्यू क्या आ गई इज इक्वल टू आर ए इंटू आर बी। मीन के हमने इस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के फार्मूले में के क्यू बाय आर स्क्वायर जो था, अगर क्योंकि ये इसके साथ वेरी कर रहा था, अगर आर स्क्वायर की हमें वैल्यू पता चल जाए तो हम इसकी वैल्यू को उठा के इसमें पुट कर देंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास आ जाएगा। तो हमने सबसे पहले यही काम किया कि आर स्क्वायर की हम वैल्यू कैलकुलेट कर लें, कि ये आर स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करने का पहला तरीका। और दूसरा तरीका बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल शॉर्ट, जो आपकी बुक पर भी यही उसी मेथड को वो फॉलो कर रहा है। तो मैं अब नेक्स्ट वो मेथड करवा देता हूँ आप लोगों को, ये मैं फिलहाल रेज कर रहा हूँ जी। ओके स्टूडेंट्स, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन अगर बराबर है तो डायग्राम में हमने देखा था इलेक्ट्रिक लाइंस
ये इस तरह ओरिजिनेट हो रही थी। हमने इसको पॉइंट ए का नाम दिया, इसको पॉइंट बी का नाम दिया। पॉइंट ए, पॉइंट बी, यहाँ तक का डिस्टेंस आर ऑफ ए, यहाँ तक का डिस्टेंस आर ऑफ बी। मिड पॉइंट हमारे पास क्या आया था, आर, और इन दोनों के दरमियान चेंज कितना आया था, डेल्टा आर। ये सेंटर से यहाँ तक का और ये सेंटर से पॉइंट बी तक का डिस्टेंस था आर बी, जो मैंने ऊपर मेंशन किया। सो ये वाला डिस्टेंस जो है मैं इसको ऊपर मेंशन कर देता हूँ, आर ऑफ ए। अब हम यहाँ पर रेशियो निकालेंगे। सेंटर से पॉइंट ए के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है आर ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए से मिड पॉइंट तक का डिस्टेंस आर इज इक्वल टू मिड पॉइंट से पॉइंट बी तक का डिस्टेंस आर, ये आर ए, दोबारा फिर देखें, सेंटर से आर ए का डिस्टेंस आर ए डिवाइडेड बाय मिड पॉइंट तक का डिस्टेंस आर ए बाय आर इज इक्वल टू मिड पॉइंट से पॉइंट बी तक का डिस्टेंस, वो भी आर के बराबर है। तो ये आर डिवाइडेड बाय सेंटर से पॉइंट बी तक का डिस्टेंस आर ऑफ बी। अब इनको मल्टीप्लाई करवा दें, आर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो ये आ गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर ऑफ ए आर ऑफ बी। ये डायरेक्ट यहाँ से रिलेशन आपके पास आ गया। आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं। तो हमारा मकसद था जी कि आर स्क्वायर की वैल्यू को कैलकुलेट करना। तो आर स्क्वायर की वैल्यू मैंने यही बात की, यहाँ पर अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन आपस में बराबर हैं। अगर ये बराबर थे तो मैंने यही काम किया। अगर आपको याद हो दूसरे रिलेशन में हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, यही वैल्यू आई थी कि हमने क्या काम किया, ज्योमेट्रिक मीन जो हमारे पास आ रहा था हमने उसका स्क्वायर किया। यहाँ पर स्क्वायर करने के बाद यहाँ पर जो डिस्टेंस आ रहा था ए बी, दोनों तरफ स्क्वायर किया मतलब, तो हमारे पास ए बी किसके बराबर आया, ए प्लस बी बाय टू। यानी सिंपली ए बी यहाँ पर किसके बराबर है, आर ऑफ ए आर ऑफ बी के बराबर है। और आर ऑफ ए आर ऑफ बी किसके बराबर हमारे पास स्क्वायरिंग करने के बाद आया इसकी, यानी ए प्लस बी बाय टू किसके बराबर, इधर आया था आर स्क्वायर के बराबर। तो आर स्क्वायर किसके बराबर आ गया, आर ऑफ ए आर ऑफ बी। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि ये अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन यहाँ पर बराबर हैं। तो आप इन पॉइंट्स को अगर ज़हन में नशीन करना चाहें तो अच्छी बात है, वरना आप डायरेक्ट ये रिलेशन तैयार कर लें कि ये सेंटर से पॉइंट ए तक का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय मिड पॉइंट तक का डिस्टेंस, इनके दरमियान रेशियो बराबर होगी सेंटर से बी पॉइंट तक का डिस्टेंस बटा सेंटर से बी पॉइंट तक का डिस्टेंस, मिड से बी और सेंटर से बी, इन दोनों की रेशियो, ये दोनों रेशियोज आपस में बराबर होंगी। तो यहाँ से आपके पास रिलेशन आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए इंटू आर बी। ओके जी, तो आर स्क्वायर की सिंपली हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली, जो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे। ये यहाँ पर मैं रेज कर दूँ, जो आर स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू आई है मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। आर स्क्वायर हमारे पास आया आर ऑफ ए आर ऑफ बी, ये रिलेशन आया। इसकी वैल्यू ई में पुट करेंगे जी हम, ये आएगा ई इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर की जगह आर ऑफ ए आर ऑफ बी, ये हम पुट कर देंगे। ये हमारे पास ई की वैल्यू आ गई। अब ई की वैल्यू को हम इस रिलेशन में पुट करते हैं, यानी ये रिलेशन हम इस्तेमाल करेंगे। ये रिलेशन क्या है जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डेल्टा आर। डेल्टा वी क्या है हमारे पास, इसको हमने चेक करना है। डेल्टा वी हमारे पास क्या है, मैं फिर उसी डायग्राम का सहारा लेता हूं। हमने यहां पर दो पॉइंट लिए थे, पॉइंट ए और पॉइंट बी। फ्रेंड्स हम चार्ज को कहां से किस तरफ उठाकर लेकर आ रहे हैं, हम चार्ज को इन्फिनिटी से उठाकर लेकर आ रहे हैं ए पॉइंट पर, यानी एट दैट पॉइंट इन अ फील्ड, वो कौन सा है, पॉइंट ए, यहां पर हम लेकर आ रहे हैं। तो हमने पॉइंट ए से इन्फिनिटी तक बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, जिनमें से हमने सिर्फ दो पार्ट शो करवाए। यानी दो के दरमियान अगर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए तो हम इन्फिनिटी तक सिंपल रिलेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमने आखिर में क्या करना है, बी को इन्फिनिटी रिप्लेस कर देना है कि बी इन्फिनिटी पर चला गया है। तो यहां पर देखें कि हमने चार्ज को उठाया इन्फिनिटी से उठाकर पॉइंट बी पर लेकर आए, यानी हम अब क्या काम कर रहे हैं इस केस में, दो पॉइंट्स में बी से ए पर लेकर आ रहे हैं। तो इनिशियल पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है, वी बी, फाइनल पर पोटेंशियल कितना है, वी ए। दोबारा फिर देखें, इनिशियल पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है,
वी बी है स्टूडेंट्स, फाइनल पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है, वी ए है, क्योंकि हम इन्फिनिटी से फील्ड की तरफ आ रहे हैं। तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो चेंज इन पोटेंशियल यहां पर हमारे पास क्या आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल यानी वी ए माइनस वी बी आएगा। मैं यहां पर यही पुट करूंगा, ये आ गया जी वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू माइनस ई की वैल्यू लिखते हैं, ये है के क्यू बाय आर ए आर बी इंटू डेल्टा आर की वैल्यू आपने निकाल के रखी हुई है, वो है जी आर बी माइनस आर ऑफ ए। अब इस रिलेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये हमारे पास के क्यू हमने बाहर ही रखा, अब आर ए आर बी को नीचे ले गए, आर बी पर डिवाइड हो गया, माइनस यही रिलेशन जो है ये इस पर भी डिवाइड हो गया, आर ए इंटू आर बी आर ए। यहाँ पर आर ए से आर ए कैंसिल हो गया, आर बी से आर बी कैंसिल हो गया, तो ये रिलेशन आपके पास क्या आ गया, के क्यू इंटू 1 ओवर आर ए माइनस 1 ओवर आर बी, ये आपके पास रिलेशन आ गया वी बी ए माइनस वी बी। ये स्टूडेंट्स आपके पास रिलेशन आ गया। फिर आप इसमें से माइनस बाहर निकाल लें, तब इसमें से हम माइनस बाहर निकालेंगे, ओके। और डायग्राम में हम क्या काम करने वाले हैं, हम b को इन्फिनिटी रिप्लेस करने वाले हैं। जब हम b को इन्फिनिटी रिप्लेस करने वाले हैं तो हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो चेक करें ज़रा क्या आ जाएगा। अच्छा जी देखें, तो डायग्राम के मुताबिक हमारे पास डेल्टा आर की वैल्यू क्या आई जी, डेल्टा आर की वैल्यू थी हमारे पास आर ए माइनस आर बी डायग्राम के मुताबिक, यानी हम इन्फिनिटी से फील्ड की तरफ आ रहे हैं। तो उसके बाद हमारे पास ये रिलेशन आ गया, यहाँ से हम माइनस को बाहर निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस बाहर निकाल लिया तो ये माइनस माइनस प्लस हो गए, प्लस का के क्यू इंटू, ये प्लस का होके पहले आ गया, ये क्योंकि हमने माइनस बाहर निकाला तो ये माइनस का होके बाद में चला गया। सो 1 ओवर आर ए माइनस 1 ओवर आर बी, ये रिलेशन स्टूडेंट्स आ गया हमारे पास। फिर हम बी पॉइंट को कहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, बी को इन्फिनिटी पर रिप्लेस कर देंगे। जब बी को इन्फिनिटी पर रिप्लेस करेंगे स्टूडेंट्स तो हम देखेंगे कि हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है जी, कि 1 ओवर आर बी आ रहा है, 1 ओवर आर बी, 1 ओवर आर बी को क्या किया इन्फिनिटी, 1 ओवर आर इन्फिनिटी यानी 1 ओवर इन्फिनिटी, और 1 ओवर इन्फिनिटी किसके बराबर होता है, 0 पर होता है। तो इन्फिनिटी जब हमने बी को असाइन किया तो पोटेंशियल एट पॉइंट बी भी हमारे पास क्या आ गया, एट पॉइंट बी भी पोटेंशियल हमारे पास 0 आ गया। तो हम ये वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, सो वी ऑफ ए माइनस 0 इज इक्वल टू के क्यू इंटू 1 ओवर आर ए माइनस 0। सो पोटेंशियल एट अ पॉइंट क्या आ गया, के क्यू ओवर आर ऑफ ए। इन जनरल हम रिलेशन क्या लिखते हैं, इन जनरल हम रिलेशन लिखते हैं वी ए इज इक्वल टू के क्यू बाय आर, और ये वी ए को मैं वी जो है ये यहाँ पर वी से रिप्रेजेंट करवा देता हूँ, ये एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ रहा, पोटेंशियल एट अ पॉइंट वी इज इक्वल टू के क्यू बाय आर आ गया। अब मैं एक दो रिलेशन यहाँ पर लिखता हूँ। आपने कहा था कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमारे पास किसके बराबर आई, के क्यू बाय आर स्क्वेयर के स्टूडेंट्स बराबर आई थी। अब रिलेशन आपने खुद चेक करना है कि इंटेंसिटी वेरी करती है डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली वेरी करती है, जबकि पोटेंशियल सिर्फ डिस्टेंस के इनवर्सली वेरी करता है, स्क्वायर के साथ रिलेट नहीं होता। यानी हम क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल जो है ये वेरी करता है 1 बाय आर के थ्रू, और ई जो वेरी करता है ये 1 ओवर आर स्क्वायर के साथ इस तरह वेरी करता है। ये वेरिएशन एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछी जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, इट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, क्या आया, V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर।